Let's start the class. तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ मैथ्स है ना, जैसे मैथ्स में ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ठीक है। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को अगर थोड़ा समझेंगे तो व्हाट वी गेट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो इंडिया में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन अदर फॉरेन कंट्रीज दे इंट्रोड्यूस इट इन क्लास 8। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज्ड है दैट इज ऑल रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, जो हम 7th में ट्राइंगल्स हमने किया है, बस उतना ही कॉन्सेप्ट यूज है। अगर वो ट्रायंगल्स अच्छे से आता है तो यू कैन इजीली गेट व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। पर्पस इज कि क्लास 10th में जब आप एंटर करें तो ट्रिग्नोमेट्री एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो सम ऑफ द स्टूडेंट दे गेट लिटिल स्केयर्ड व्हेन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कम्स। Somewhere you will keep on coming across like sine, cosine, है ना, these terms you will come across, especially 9th में you will come across cos theta, है ना। फोर्स की अगर हम वर्क डन की डेफिनेशन अगर हमने देखी थी, वर्क डन की डेफिनेशन क्या थी बेटा? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos theta, ठीक है। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. पता होनी चाहिए ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या होता है, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद प्लस ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकल यूज, ठीक है। आप लाइफ में प्रैक्टिकली जो है ट्रिगो को बहुत जगह पर यूज करेंगे टू फाइंड थिंग्स और टू सॉल्व थिंग्स, ओके। तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। In right angle triangle, one of the angle is 90 degrees. इसमें बेटा कोई एक एंगल जो है वो गिवन होगा या रेफरेंस होगा। लेट्स से दिस एंगल इज गिवन एज थीटा, ठीक है। एंगल्स को हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट ना करके एंगल्स के लिए सिंबल हम यूज करते हैं थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। दिस सिंबल्स वी यूज फॉर एंगल्स। जैसे वेरिएबल्स के लिए आप एक्स यूज करते हैं मोस्टली, वैसे ही हम एंगल के लिए थीटा यूज कर रहे हैं विच इज अ वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ टर्म्स जो बतानी थी, 90 डिग्री की जो अपोजिट होती है, ठीक है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये तो क्लियर है। एंगल थीटा जो है बेटा वो हाइपोटेन्यूज और एक और साइड से बना हुआ है। तो ये जो सेकंड साइड है ना, जिसमें एंगल थीटा बनाने के लिए यूज हुआ है, उसको हम बोलते हैं। और इस थीटा के जो अपोजिट वाली साइड है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। Excuse me, sir. हाँ जी, सर थीटा का काम सिर्फ एज अ वेरिएबल ही है या फिर उसका और भी कोई यूज है? वेरिएबल है बेटा बस। थीटा कैन बी 10 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। सर हाँ जी, तो मैंने क्लास सर थोड़ी लेट ज्वाइन की, सर आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा? नहीं बेटा प्लीज, है ना, आगे से कभी ये रिक्वेस्ट भी मत करना। यस सर। इट्स अनफेयर फॉर दोज हु हैव जॉइन्ड ऑन टाइम। सर अगर थीटा एंगल ए होता तो फिर ए भी बेस होता। हाँ जी, आई विल कम टू दैट, ठीक है। फिर से देख, अगर मैंने बेटा जैसे मान लो 90 डिग्री, मान लो अगर मैंने ऐसे बनाया ट्राइंगल, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, राइट। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट है, ये तो कंफर्म है, 90 डिग्री की जो अपोजिट है दैट इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूज। ये बात तो क्लियर है सबको? अब कौन सा एंगल आप ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। अगर हमने इसको एंगल थीटा लिया है, ठीक है, तो एंगल थीटा को बनाने के लिए दो लाइन यूज होती हैं।
एक लाइन कौन सी यूज हो रही है, हाइपोटेन्यूज, और एक दूसरी लाइन जो यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज बेस. सो दिस इज बेस, बेस फॉर एंगल थीटा. और थीटा की जो अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर. AB should be base, I guess, or theta. Why AB should be base, beta? Because angle ACB is lying on AB. Angle ACB is lying on AC. AB. ना 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 ना, एक मिनट, फिर से ना कंफ्यूजन कहाँ पर है. देखो ये एंगल है ना, ये एंगल दो चीजों पे है, एक तो हाइपोटेन्यूज और दूसरी साइड जो इसको इस एंगल को बना रही है दैट अदर साइड इज कॉल्ड. Okay, sir. ठीक है. और थीटा की अपोजिट साइड जो है दैट्स परपेंडिकुलर. Yes, sir. ठीक है, फिर से ले लेते हैं. So this is A, B, C. This is 90 degree. This is theta. ठीक है. First thing first, 90 के opposite. This is your hypotenuse H. थीटा एंगल जिस साइड से बनेगा वो एक हाइपोटेन्यूज होगा और दूसरी क्या होगी, बेस. बेस. थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर. ठीक है. अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया और मैंने इसको थीटा बना दिया, अब थीटा जिस दो साइड से बनेगा वो एक हाइपोटेन्यूज होती है और दूसरी क्या होगी, बेस. with respect to theta BC is base and with respect to theta AB is perpendicular. Looking by understood. So Yes, sir. hypotenuse is fixed but base and perpendicular depends upon the theta, है ना, कौन से एंगल को आपने थीटा लिया है उस पे बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा. राइट, चलो आंसर करेंगे. चैट बॉक्स. With respect to theta, what is hypotenuse? Chat box. I'm looking for two wrong answers. I've already got one wrong. Shriyanshu, wrong. Pravar, wrong. बहुत सारे स्टूडेंट का गलत आ रहा है बेटा. हाइपोटेन्यूज पूछा है बेटा मैंने. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ठीक है. ओके, वेरी गुड, पे अटेंशन हियर. बेटा ये हाइपोटेन्यूज इज 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज हाइपोटेन्यूज. अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू थीटा विच साइड इज बेस? राइट डाउन प्लीज. विच साइड इज बेस? गर्व, माइक पे आओ बेटा. गर्व, यस सर, यस सर, यस विद सर. रिस्पेक्ट टू थीटा बेटा बेस कौन सा होगा हमारा, सर ए बी होगा. है ना, गलत लिखा आपने. यस सर. So this is base and this is perpendicular. Right? Understood this? Yes, sir. यस सर. With respect to theta, what is base? हाँ जी, वेरी गुड अमितोष. नमन, गलत हो गया आपका.
ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत आ रहा है, ध्यान दो बेटा। जब हम बात कर रहे हैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, तो हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। और यहाँ पर थीटा के साथ जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो ये बन रहा है। तो जो भी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ येलो ट्राइंगल से कंसर्न्ड होगा, ठीक है। आपने अगर आंसर एसी लिखा है तो दैट इज रॉन्ग, राइट आंसर इज एडी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, व्हाट इज परपेंडिकुलर? सर अल्फा थीटा ही जैसे है या हाँ फिर जी, उसका सेम वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई की जगह आई एम यूजिंग अल्फा एंड थीटा। ओके, जो स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हैं बेटा, लाइन सेगमेंट है, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। सीडी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। निशात माइक पे आओ। यस सर। हाँ जी बेटा, अल्फा के रिस्पेक्ट में मैंने परपेंडिकुलर पूछा, ठीक है। पहले इस ट्राइंगल में देख लेते हैं ना, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, यस सर। और ये वाली साइड क्या हो गई जो एंगल बना रही है, दिस इज बेस। बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा? सर बीडी। बीडी, वेरी गुड, ठीक है। कैपिटल में लिखना है सबको बीडी। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस। ओके, फिर से देख लेते हैं। बहुत छोटी सी चीज है बट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू गेट मास्टरी ऑन इट। With respect to theta, what is perpendicular? Sir, can you please repeat the question? With respect to theta, what is perpendicular? Correct, correct, correct. समर्पण वापस भेजो। BD किसने लिखा भाई? Sir, is this concerning the ABD triangle or the ABC triangle? देखो ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा, ठीक है, base, perpendicular and hypotenuse is always with respect to a right angle triangle. क्या यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? No, sir. तो फिर इसमें आप बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की बात भी नहीं कर सकते। बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की बात कब होगी? जब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा, ठीक है, अंडरस्टूड? तो लेट्स कॉल, मैंने परपेंडिकुलर पूछा था, ठीक है। अधिराज, प्रार्थना, यस सर। चलो अधिराज आप बताओ बेटा, आपका आंसर कैसे आया? बीटी सर परपेंडिकुलर ये ना बेटा। देखो अब ये यस जो थीटा है ना, 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज, राइट। और ये थीटा एंगल जिस साइड से बन रहा है वो साइड क्या हो जाएगी? बेस, बेस फॉर द एंगल टू बी फॉर्म। और इसके अपोजिट जो एंगल है, दैट एंगल विल बी, दैट साइड विल बी परपेंडिकुलर, एसी। यस आंसर विल बी एसी, ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। Okay. With respect to alpha, what is hypotenuse? हाँ जी, correct, 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 correct. Very good, all correct. किसी ने AC लिखा? हर्षदीप। ओके, बहुत फास्ट आंसर्स आ रहे हैं बट ओनली वन रॉन्ग आंसर। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। सभी बेटा पार्टिसिपेट जरूर करो, है ना। आप आंसर नहीं भेजोगे तो मजा नहीं आएगा, वो इंटरेक्शन मिसिंग होता है ना, तो आउटपुट भी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ जी शाश्वत, माइक पे आओ।
Yes, sir. अल्फा के रिस्पेक्ट में मैंने पूछा हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। तो ये अल्फा कौन से ट्राइंगल में है, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में है, और राइट ABC, में ACD. 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, Okay, sir. ठीक है। अल्फा के अपोजिट जो साइड हो गई वो परपेंडिकुलर, अल्फा जिससे बन रहा है वो बेस, ठीक है। मतलब सभी को क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, वन मोर। Which one is perpendicular? हाँ जी, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ए बी किसने लिखा? श्रेयांशु। रेस्ट ऑल करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। श्रेयांशु कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो बेटा? एंगल के रिस्पेक्ट में देखो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल जिस साइड पर बनेगा वो बेस, और एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, सिमिलर ट्राइंगल। बेटा ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, लेट्स से दिस इज 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एंड दिस बिकम्स √5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने इसको स्ट्रेच करके आई हैव मेड इट वेरी बिग, ठीक है, such that this is 2 meter. Any idea how much will be this side? 1 meter. 1 meter. 1 meter, मीटर। ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स होते हैं? जिनमें सारे एंगल्स सेम होते हैं। अगर आपने एंगल्स जो है वो सेम रखे हैं, फिर उसके बाद आप उसको अगर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 2 सेंटीमीटर का 2 मीटर हो गया और ये 1 सेंटीमीटर का 100 मीटर हो जाए, नहीं, it will always increase proportionally. So this will be 1 meter and this will be √5 meter. √5 meter. Sir, this triangle's name is similar triangle. Similar triangles is triangles whose all angles are equal, ठीक है। Write down the statement, we'll work on it for 10 minutes, then we'll start our trio. सर तो चाहे आप इनमें से किसी भी ट्रायंगल को किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हो, सिमिलर नहीं है। हाँ, उसको आप छोटा करो या बड़ा करो, ठीक है। अगर एंगल सेम है तो ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, जो साइड्स की रेशियो है वो सेम रहेगी। आई विल वर्क ऑन इट, हम बात करते हैं अभी इसके बारे में। सो 2 triangles are similar if all of their angles are same। क्या सारे एंगल्स का सेम होना जरूरी है? Yes, sir. Two नहीं angles. सर, any two angles. अगर 2 इक्वल हो गए तो थर्ड तो बाय थर्ड इक्वल होगा। प्रॉपर्टी इक्वल होना ही पड़ेगा, है ना। सो व्हेन ऑल ऑफ देयर एंगल्स आर सेम और 2 angles are equal, राइट। अगर 2 एंगल इक्वल है तब भी वो सिमिलर होंगे, ठीक है। 2 right angle triangle are similar if
हाँ जी, क्या कौन का रहेगा कंप्लीट स्टेटमेंट बेटा ये? One angle is equal. The angle other than 90 degree is same. Very good, impressive Anya. If one angle other than 90 degree is equal. Right? Okay. Let's say I want to know exact height of Eiffel Tower. ठीक है ना, मुझे एफिल टावर की एग्जैक्ट हाइट चाहिए. लेट्स से कौन मुझे बताएगा कैसे एग्जैक्ट हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं? इसके ऊपर एक रेडियो एंटीना भी है. ठीक है, किसी ने बोला कि सर ऊपर जाएंगे और ऊपर से एक मेजरिंग टेप को नीचे फेंकेंगे फिर हाइट मेजर करेंगे, है ना, विच इज नॉट प्रैक्टिकली करेक्ट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर पहले हम एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसका रेशियोज ऑफ साइड निकाल लेंगे, फिर हम जो आईफिल टावर का टॉप है उससे स्ट्रेच करेंगे, फिर वहाँ से एक हाइपोटेन्यूज बना के उसको, और फिर वहाँ से एक बेस और परपेंडिकुलर बना के साइड्स की रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो आपने जो बताया वो क्लास 8th के किसी भी स्टूडेंट को 1% भी समझ में नहीं आया ना, 9th में भी 50% को समझ में नहीं आया. तो बिल्कुल सिंपल वे में कैसे मेजर कर सकते हैं, जहाँ पर आपने बिल्कुल सही बताया बेटा, बट एनी अदर वे. हाँ जी सिद्धांत. मेरा भी वही तरीका था. तरीका वही है, बट इसमें कोई एक एंगल लेके चलो ना आप. ठीक है, वो एंगल मैं कौन सा लेके चल रहा हूँ? 45 डिग्री. ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज फ्रॉम हियर आई एम मूविंग आउट. आई एम हैविंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज सेक्सटेंट, जिससे मैं ये एंगल मेजर कर रहा हूँ, है ना. आई एम मेजरिंग कि ये जो एंगल है ये एंगल कितना है. इस एंगल के लिए मुझे ना उसके ऊपर जाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है. नाउ दिस एंगल इज व्हाट? 60 डिग्रीज. ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी, सो आई एम मूविंग लिटिल बिट मोर बैक. नाउ आई एम मेजरिंग दिस एंगल. ये एंगल कितना है? 45 डिग्री. नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस 45 डिग्री वाले पार्ट में? आइसोसेलेस. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसका मतलब है जितना मेरा डिस्टेंस एफिल टावर के बेस से है ना, उतनी ही एफिल टावर की हाइट है. राइट? और मैं एफिल टावर से बेस का डिस्टेंस बहुत आराम से मेजर कर सकता हूं. Yes. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. कर दो सर. ओके. तो बेटा मेजरमेंट के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज कि मान लो मुझे इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है. ठीक है, सो आई एम मूविंग आउट. मैं आउटसाइड की तरफ मूव कर रहा हूँ. ठीक है, एंड आई एम मूविंग टू अ डिस्टेंस. आई एम मेजरिंग द एंगल कि यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है. मैं इस एंगल को कॉन्स्टेंटली मेजर कर रहा हूँ. ठीक है, लेट्स से यहाँ पर 50 डिग्री एंगल है. मैं अगर थोड़ा सा और दूर जाऊंगा तो ये एंगल जो है वो और कम हो जाएगा. लेट्स से दिस एंगल इज 45 डिग्रीज. ठीक है, सो दिस एंगल इज 45 डिग्रीज. ठीक है, अब 45 डिग्रीज में क्या है? दिस इज 90 डिग्रीज, सो दिस ऑल्सो विल बी 45 डिग्रीज. दिस इज व्हाट? एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, सो दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड. ठीक है, सो आई कैन इजिली मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना. ये मेजर करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है. सो दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी सेम एज द
height of the building. So I can easily find the height of the building without actually climbing on the building. Okay, sir. ठीक है, बट इसमें एक थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम आ गई. बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही, ये शायद वर्क ना करे. हाँ जी, एंगल कैसे मेजर करेंगे? ओके, एंगल मेजर करने के लिए आप चेक करेंगे, सेक्सटेंट करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, ठीक है, उससे जो है आप एंगल मेजर कर सकते हैं. और अदरवाइज आप प्रैक्टिकली भी जो ना, यू कैन मेक एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एंगल. ठीक है, सो इसमें जैसे ये हॉरिजॉन्टल, ये एक पाइप है, ठीक है, with a hole in it, so you can actually see the horizontal distance, and then this one more pipe is there. तो पाइप है तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो इस पाइप को आप तब तक ओपन करते रहें जब तक आपको टॉप ना दिख जाए बिल्डिंग का. अगर आपको बिल्डिंग का टॉप दिख गया तो ये वाला जो एंगल है, दैट इज द एंगल विच वी नीडेड. ठीक है, otherwise sextant is the right instrument to measure the angles. But still, anyone, what issues or problem I can face when I am using this approach? भाई अगर न्यूयॉर्क में किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर करने के लिए बोली, ठीक है, तो उतनी हाइट के चलते जो है मेरा उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो खाली होना चाहिए ना. अगर बिल्डिंग बहुत पास पास है, मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना है ही नहीं कि मैं 45 डिग्री का एंगल बना सकूं, राइट? तो हाँ जी बोलो. सर हम एक छोटे से चार्ट पेपर पे उसी का ही एक छोटा वर्जन बना लेंगे, फिर उसी रेशियो से मल्टीप्लाई करके बता लेंगे. हाँ जी, वेरी गुड, इम्प्रेसिव. ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं कि अगर आपने ये 90 डिग्री लिया, ये 45 डिग्री लिया बेटा, ठीक है, तो ये जो है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, दिस इज √2 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस रेशियो विल रिमेन सेम. अगर आपने ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है, this is 45 degrees, this is 10 centimeter. Now this ratio is what, 1:1, so this will also be remain 1:1. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी हमारी इंटू 10, सारी चीजें इंटू 10 हो रही है ना, so this is 10√2 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर आपने ट्रायंगल सिमिलर रखा है, ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर का मतलब है ये 90 डिग्री है आपका और ये 45 डिग्रीज है, देन फॉर श्योर दिस इफ दिस थिंग इज a centimeter, how much will be this height? A centimeter. A centimeter. And this will be become how much? A√2. A√2. 2 centimeter. ठीक है, अगर एंगल सेम है तो साइड्स की रेशियो जो है वो सेम है. साइड्स बस प्रोपोर्शनली थोड़ी सी बड़ी या छोटी हो जाएंगी, बट उनकी रेशियो सेम रहेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरा ट्रायंगल लिया, दिस इज 3 सेंटीमीटर, this is 4 centimeter, this is 5 centimeter, right? Let's say this is 27 degrees. ठीक है, और 57 degrees. अब मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, कोई भी, ठीक है, पेपर पे मैं छोटा सा ट्रायंगल बनाऊं या फिर पार्क में जाकर बहुत बड़ा सा, ठीक है, या स्पेस में जाकर सुपर बिग ट्रायंगल. ठीक है, अगर मैंने एंगल सेम रखे हैं 90 और 57 डिग्रीज, देन द रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी 3, 4 and 5. ठीक है, अगर मैंने छोटा सा ट्रायंगल ऐसे बना दिया बेटा, मेरे को कुछ नहीं करना, ये 90 है, ये 57 डिग्रीज है. ठीक है, आई नो इफ दिस इज 6 मिलीमीटर, ठीक है, तो ये 3, 5, 4 की रेशियोज है ना, सो दिस इज बेसिकली 3 × 2 mm. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 mm, और ये कितना हो जाएगा 4 × 2 mm. बाकी साइड ऑटोमेटिकली आपको पता चल रही है.
अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके और यहीं पर अगर आपने बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाया है बेटा, वेरी बिग ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 57 डिग्रीज, राइट, एंड लेट्स से दिस साइड इज 1.5 किलोमीटर्स, ठीक है, तो ये साइड की रेशियोज क्या हैं, 3, 4 और 5 की रेशियोज हैं, ठीक है, सो लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, so what I am saying is 1.5 is to x is to y is 3:5 is to 4, ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं टू गेट x as 2.5 and y as 2 किलोमीटर्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, स्मॉल पोस्ट नहीं आया समझ में बेटा, प्लीज आस्क, ठीक है, क्लास कंबाइंड है 8th की 9th की, बट should not make any difference because of 1 year. Okay then. अब मैंने क्या किया बेटा, अब मेरे को बुर्ज खलीफा की हाइट मेजर करनी थी, ठीक है, तो बुर्ज खलीफा इज अ बिग बिल्डिंग, अब इसकी हाइट मेजर करने के लिए so what सिद्धांत saying is, हाँ जी बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। ओके, तो ये सेइंग कि सर हमें ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एंगल ही चाहिए, ठीक है, ही केम आउट एंड you know jitna he just observed it, he said this angle is, he is measuring it, this angle is coming as 60 degrees, ठीक है, और उसके बाद उसने horizontal distance measure किया, horizontal distance is let's say this is coming as 500 meters, now he is interested कि what is height of Burj Khalifa, तो उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है, वो अपना घर आएगा, घर पे आने के बाद जो है he is let's say taking a making a triangle, ठीक है, ट्राइंगल 50 सेंटीमीटर का उसने फ्लोर पर ट्राइंगल बना रहा है, वो उसने 50 सेंटीमीटर मीन्स हाफ अ मीटर है ना, 50 सेंटीमीटर का बेस लिया, उसने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद उसने यहाँ पर एंगल बनाया 60 डिग्री का, ठीक है, ही कैन इजिली मेक इट ना, फ्लोर पर अगर मुझे बनाना है ऐसा ट्राइंगल तो आई कैन इजिली मेक इट, ठीक है, 60 डिग्री का ये एंगल बनाया और ये एंगल यहाँ पर जाकर मिल गया, now he measured this height and he found this height is coming as 88 centimeter, ठीक है, now corresponding ratios will be same है ना, दोनों right angle triangle है, 60 degree angles है, this is x is there, so ratio of the sides will be same, this upon this is equal to this upon this, agreed on this? Can we say x upon 500 is equals to 88 upon 50, so x is 88 into 500 upon 50, so this is 880 meter, हाँ जी क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, ठीक है, अब इसमें पूरे उसमें एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, क्या प्रॉब्लम आई बताओ भाई, बुर्ज खलीफा की हाइट चाहिए थी हमें, है ना, सिद्धांत ने निकाल तो दी लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, वो पहले घर गया है ना, फिर ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद जो है उसने हमें
हाइट बताई, ठीक है। जबकि वो वुड हैव लव्ड इट अगर उसने वहाँ पे बुर्ज खलीफा के पास खड़े खड़े जो है मेजर करके अगर हमें हाइट बता दी होती कि इतनी हाइट है इसकी। सर फॉर एवरी एंगल रेशियो इज फिक्स्ड। हाँ जी, वेरी गुड दक्ष, ठीक है। सो व्हाट दक्ष इज सेइंग इज सर अगर हमने एक 45 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल लिया है तो ये 1 है, तो ये 1 है और ये रूट, ठीक है। तो 45 डिग्री एंगल से रिलेटेड किसी भी ट्राइंगल में क्या फिक्स्ड है? इट्स नॉट द हाइट और बेस लेंथ आर फिक्स्ड, नो, इट इज देयर रेशियो विच इज फिक्स्ड। कि आप जितना भी बड़ा ट्राइंगल बनाएं या जितना भी छोटा ट्राइंगल बनाएं, ये जो रेशियो है ये फिक्स्ड रहेगी, दैट इज दिस अपॉन दिस और अपॉन दिस, ये रेशियो फिक्स रहेगी, ठीक है। रेशियो ऑफ AC अपॉन BC विल बी फिक्स्ड, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं सिद्धांत को पहले ही बता देता कि भाई सिद्धांत ये देखो, अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, दिस इज 60 डिग्रीज, अगर मैं यहाँ पर एक आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा? ये एक मीडियन भी बनेगा, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इट विल डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स। सो दिस इज A/2, दिस इज √3/2a। सिद्धांत को घर जाकर ट्राइंगल ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। उसको इन द एंड चाहिए क्या था? उसको तो चाहिए था परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्रीज, दिस वाज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। उसको परपेंडिकुलर अगर उसको ये पता चल जाता कि 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है दैट इज √3:1, तो उसका वहीं पे काम बन जाता। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। सो अगर मैं सिद्धांत को यहाँ पर ये बता देता कि सिद्धांत इन 60 डिग्री ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AD अपॉन BD, है ना, दिस इज √3/2a अपॉन A/2 विच इज √3/1। ये रेशो फिक्स्ड है, तो उसको ट्राइंगल ड्रॉ करने की जरूरत क्या है? उसके पास तो रेशो है ऑलरेडी, तो वो वहां पर जो है बुर्ज खलीफा के पास खड़े खड़े जो है वो ये रेशियो लगाता एंड ही वुड गॉट हिज आंसर। एग्रीड? तो उसका आंसर कितना आया था? आंसर इज √3 अपॉन 500 is equals to √3. X is 500 √3. This is 500 into 1.7. So this is somewhere around 73. So maybe around 860 meters or so. ठीक है। ये जो रेशियोज हैं, अभी हमें ये पता चल गया कि भाई ये रेशियोज जो है ये फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। तो लेट्स वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग दिस रेशियोज एट सर्टेन नेम। सिद्धांत को 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में साइड्स की रेशियो चाहिए थी, ठीक है। तो 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में आई डोंट गिव कि तीनों साइड की रेशियो क्या है, मैं वो ना देकर अगर मैं सिद्धांत मुझसे पूछ रहा है कि सर परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो बता दो, परपेंडिकुलर और बेस, और वो मुझसे क्या पूछ सकता है? मान लो क्वेश्चन था कि बुर्ज खलीफा जो है वो गिरने वाला है, इसको तार से ऐसे बांध रहे हैं, है ना, ये वायर की लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो अब सिद्धांत को किसकी रेशियो चाहिए थी? उसको बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो चाहिए ताकि वो हाइपोटेन्यूज और वायर की लेंथ निकाल सके, है ना। उसको ये तो पता है बेस लेंथ कितनी है, ये पता करने के लिए उसको हाइपोटेन्यूज की रेशियो चाहिए थी। इन डिफरेंट रेशियोज को व्हाट वी कॉल एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। If this is theta, this is 90 degrees,
angle opposite to theta, side opposite to theta is perpendicular. This is base, this is hypotenuse. This is A, B and C. ठीक है. Sin theta is perpendicular और hypotenuse की ratio. Cos theta is base and hypotenuse की ratio. Tan theta is perpendicular and base की ratio. अब सिद्धांत मुझे कुछ बोलेगा ही नहीं, वो तो सीधा सीधा क्या बोलेगा, सर 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है. तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मांग रहा है. ठीक है ना. तो 60 वाले ट्राइंगल में ना बोलकर अगर सिद्धांत ने मुझे बोला कि सर देखो, अगर हमने यहाँ पर ट्राइंगल फिर से बना लेते हैं, 60 वाला जो ट्राइंगल हमारा बना था उसकी साइड सबको क्लियर है ना बेटा. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 60, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट. Sin 60. Perpendicular upon height. हाँ, perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon Root 3 by 2a upon a. So answer is root 3 by 2. अब सिद्धांत मुझसे ये नहीं पूछेगा कि सर 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या है. ना 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 ना. He will just simply ask सर साइन वैल्यू कितनी है. समझ लो. He will ask सर साइन 60 की वैल्यू कितनी है. I need to solve my question. Ayan, mic off beta. Understood everyone? Yes, sir. ठीक है. वेरी गुड वेरी गुड. तो ये आप लिख लें, है ना, ये इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं. इसके अलावा और कोई रेशियो भी है जो ट्राइंगल में बन सकती थी. सर इन सभी के रेसिप्रोकल्स. रेसिप्रोकल्स. साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक. कोसेक. कॉट किसने बोला? सर कोसेक इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है. सेक का कॉट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सर वहाँ पे कोसेक थीटा है. हाँ जी, थीटा होगा. डन डन. इसको हैंडी रखेंगे अपने पास. ठीक है. इसको अभी यूज करेंगे तो आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे. इसमें बेटा इस रेसिप्रोकल वाले को अभी मैं नहीं लूंगा. ठीक है. 90% ऑफ ट्रिगो जो है हमारी वो इसी पे चलती है. ठीक है. कहीं पर कोसेक आएगा तो कोसेक का आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको साइन मिल जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा is 1 by sin theta. Sec theta is 1 by cos theta and cot theta is 1 by tan theta. Done done. Yes. चलो फॉर्मूलाज हैं लिखेंगे. ठीक है. आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ टेबल फॉर. ये टेबल सभी बनाएंगे. 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज,
90 degrees. Value of value of sine, cos and tan. देखो, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू क्या है, ठीक है, 1/√2. हाँ जी, इसका मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या है। तो आई नो इफ दिस इज 1, दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज √2, ये रेशियो तो मुझे पता है ना, क्योंकि आइसोसेलेस में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, और फिर मैंने पाइथागोरस लगा दी तो मेरे को हाइपोटेन्यूज की भी लेंथ पता चल गई, ठीक है। तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 45 कितना हो जाएगा बेटा, 1/√2. कॉस वन बाई टू, फिर से 1/√2. 1/√2, tan 1/1. 1/1 is वन. known as 1। सर आपने 0 क्यों मेंशन करा है टेबल में? बेटा हम स्पेशल ट्राइंगल ले लेंगे जहां पर एक एंगल 0 डिग्री का है। तो ये मीनिंग क्लियर है आपको, साइन 45 का मतलब क्या है, इसका मतलब है, वॉइस इज क्रैकिंग। हाँ नो जी, सर, इट्स नॉट क्रैकिंग। ओके, सो इट्स अ 45, साइन 45 का मीनिंग क्या है, एक 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल होने दो, ठीक है, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, एनी ट्राइंगल है ना, राइट एंगल होना चाहिए, एक एंगल 45 होना चाहिए, उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो विल ऑलवेज बी 1/√2। राइट, okay, so let's talk about साइन 60 डिग्रीज, है ना, साइन 60 हमने अभी वैसे बात की थी, तो यहाँ पर हमारे पास this is 60 degrees there, this is 90, this is a by √3/2a, this is a by 2 and this is a। हाँ जी, तो साइन 60 कितना होगा बेटा, √3/2. √3/2a, √3/2, cos 60 1/2. 1/2, So we right? have to draw the triangles also. नहीं बेटा, सिर्फ टेबल बना लो, Okay, sir. तो एंगल्स अगर ड्रॉ करोगे तो एक रेफरेंस रहेगा कि ये वैल्यूज कैसे आई थी, ठीक है। What is tan 60 degrees? √3. √3 upon ठीक है, डन। तो इसमें ये बात तो बहुत ही अच्छी और क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो cos 60 है, cos 60 1/2 आ रहा है, इसका मतलब है अगर हमें बुर्ज खलीफा पर वायर बांधनी थी, ठीक है, तो अगर मैं वायर जो है वो बुर्ज खलीफा पर लेट्स से 1 मिनट, अच्छा उस चीज को एक बार थोड़ा बाद में लेते हैं। चलो एक बार ले लेते हैं इसको, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं बुर्ज खलीफा पर मुझे वायर बांधनी है, तो अगर मैं 60 डिग्री के एंगल पर अगर उसमें वायर को बांधा है, तो हाउ मच वायर विल बी रिक्वायर्ड, अगर ये डिस्टेंस d है तो आई नो दैट cos 60, देखो अभी देखो कैसे काम करता है, ये एंगल अगर 60 डिग्रीज है बेटा, ठीक है, ये बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा की हाइट इज समथिंग एंड दिस इज लेट्स से 500 मीटर्स, ठीक है। अब इस वायर की रेड लाइन की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी होगी, ठीक है,
तो वो लेंथ हम कैसे 50 निकालेंगे? meters. ठीक है, आप कहेंगे सर ये लेंथ जो है लेट्स से ये x है, ठीक है। इस ट्राइंगल में cos 60 कितना होगा बता दो फटाफट। cos 60 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये 1000 मीटर। परपेंडिकुलर है। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, टेबल में हम लिख चुके हैं, वो 1/2 है। बेस कितना है 500 मीटर, और वायर की लेंथ x मीटर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, x विल कम एज 1000 मीटर, है ना। अब हमें घर जाकर बार बार ट्राइंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन रेशियोज को हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और टेबलर फॉर्म में लिख लिया हमने। अगर एंगल या कुछ और एंगल बन रहा है तो आपको हाँ ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज साइन कोसाइन, है ना, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक बुकलेट्स आती हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में ये फंक्शंस रहते हैं, आप कैलकुलेटर में डालेंगे साइन 54 डिग्रीज 23 मिनट्स, तो इट विल टेल एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ जी, सर एक बार वो टेबल वापस दिखा दोगे? हाँ जी, टेबल कर रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन आ गया 30 डिग्रीज वाली वैल्यू। अब ये 30 डिग्रीज की वैल्यू कैसे निकालें? एनीवन? सर 60 डिग्री वाली को हाफ कर देंगे शायद। अल्लो जी, ऐसा किसने कहा? उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कर देंगे, उससे क्या होगा? सर क्योंकि रेसिप्रोकल होने से साइन का cos कोसैक हो जाएगा, tan का cot हो जाएगा। ऐसा क्यों? मैंने सर तो ऐसा कुछ नहीं बताया अभी। सर पहले क्योंकि जब 60 डिग्री था अपोजिट वाला एंगल 30 डिग्री था, अब वेरी गुड, वो दूसरा थीटा हो जाएगा। दक्ष इज सेइंग कि सर इसी ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल में अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में चीजें फाइंड करनी शुरू कर दूं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, है ना। 30 डिग्री के अपोजिट इज परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स है हमारा। चेक करो, सब समझ में आया सबको ये? No, sir. ओके, Sir, can you explain once again? हाँ जी बेटा, इस ट्राइंगल में 60 डिग्री वाला जो ट्राइंगल था, है ना, इसमें अगर मैं थर्ड एंगल देखूं तो ये थर्ड एंगल कितना डिग्रीज का होगा? दिस थर्ड एंगल इज गोइंग 30 degree. 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल में 60 डिग्री को हटा देता हूं। साइड की रेशियोज तो वही है ना, a/2 √3/2 है, साइड्स आर नॉट गोइंग टू चेंज क्योंकि ट्राइंगल सेम है, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, रेफरेंस जो है। अब हम 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम साइड्स पता कर रहे हैं, तो 90 के अपोजिट वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है ना। एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस। Sir, so we are taking theta as 30 degree. हाँ जी, अब हम थीटा जो है वो दूसरे एंगल को ले रहे हैं, 30 डिग्री को ले रहे हैं, Okay, sir. ठीक है। अब यहाँ पर वापस लगाएंगे हम, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज a/2, हाइपोटेन्यूज इज a, so this will be 1/2, ठीक है, √3/2, and this is 1/√3। ठीक है, आगे करें। 0 डिग्री वाला देख लेते हैं।
यहाँ पर ये एंगल कितना है बेटा, मे बी 2 डिग्रीज, ठीक है। कैन यू टेल मी इफ आई विल रिड्यूस दिस एंगल ऑफ 2 डिग्रीज, ठीक है, टू 1 डिग्री, तो इनमें कौन सी लेंथ कम हो जाएगी? बेस। Base. सॉरी ये बेस उल्टा लिख दिया है ना, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। Perpendicular. हाँ जी, तो अगर ये आपने इसको 1 डिग्री बना दिया तो ये ऐसे आ जाएगा, हाफ डिग्री बना दिया तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। व्हेन यू आर अप्रोचिंग 0 डिग्री, तो व्हाट्स हैपनिंग इज एट 0 डिग्रीज perpendicular is how much? 0 meter. Base and hypotenuse will become equal. जब हम 2 डिग्री से 1 डिग्री पे आ रहे थे तो सर हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज आ रहा था? हाँ, हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी कम हो रही है, बहुत फ्रैक्शनली कम हो रही है, बट मेजरली जो है वो परपेंडिकुलर की लेंथ कम हो रही है, ठीक है। एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री, दिस इज बेस, this is your hypotenuse and this is your perpendicular. तो हाइपोटेन्यूज और बेस तो सेम हो गए, परपेंडिकुलर 0 हो गया, ठीक है। बताओ साइन थीटा कितना होगा, साइन 0 डिग्री? 0 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos will be how much? 1 upon hypotenuse, tan will be 0 नॉट डिफाइंड। no, फिर से tan 0 डिग्री is perpendicular upon base, perpendicular is 0 upon base which is 0. यस सर। right. ठीक है, अब हम इसमें निटी ग्रिटीज में नहीं जाएंगे, 90 डिग्री वाला आप खुद कर सकते हैं, दिस विल कम एज 1, दिस इज 0, दिस इज इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस और परपेंडिकुलर, therefore sin theta and cos theta are less than equals to 1. Right? Okay. तो आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक है ना कि ट्रिग्नोमेट्री किस चीज से रिलेटेड है ना, दैट पार्ट आई हैव कवर्ड, ठीक है। अब इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो यू विल फाइंड सच फैसिनेटिंग रिजल्ट्स दैट हाउ द वैल्यूज आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। साइन, कोसाइन, टेन, है ना, ये आपस में बहुत डिफरेंट वेज से इंटररिलेटेड है। प्लस ट्रिग्नोमेट्री 11th में जब अगर आप लेंगे, देयर यू विल वर्क आउट कि हाउ ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट रिलेटेड ओनली टू ट्रायंगल्स, इट्स रिलेटेड, इट्स यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है, पूरे मैथ्स में हर जगह पर वो यूज होती है, ठीक है। अब एक फैक्ट देख लेते हैं, अगर हमने बात की दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। सो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा हमें बेटा? b square plus p square is equal to h square. b square plus p square is equals to h square, ठीक है। बट हमने जो अभी ऊपर किए हैं वहां पर सारी रेशियोज थी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड h स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेट्स डिवाइड
both sides, सर आइडेंटिटी बन जाएगी हाँ जी, by h square. cos square plus tan square. Cot tan square plus cot square is equal to 1. हाँ जी, आई थिंक जो स्टूडेंट 9th में है हाफ ऑफ देम, इनके साथ मैंने 8th में भी क्लास रखी थी, तो आप वो रिकॉल कर पा रहे हैं या आप बीच बीच में यू जस्ट रीड फ्रॉम योर साइड आल्सो? सिद्धांत? नो सर, रिकॉल कर रहा हूँ. ओके, वेरी गुड. सो b अपॉन h कितना होता है बेटा? cos स्क्वायर है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस p अपॉन h इज sin स्क्वायर थीटा एंड h स्क्वायर बाय h स्क्वायर इज 1, ठीक है. स्क्वायर में ध्यान रखेंगे आप, cos थीटा स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना, ये गलत हो जाएगा. स्क्वायर हमेशा पहले आएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है. इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है? थीटा की आपने कोई भी वैल्यू ली, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री लिया आपने, तो cos स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्रीज is 1/√2 square plus 1/√2 square. This is 1/2 plus 1/2. This is 1. Any value you take, ठीक है. This is most famous trigonometric identity. प्रथम 90 डिग्रीज की वैल्यू बेटा इट्स 1, 0 एंड इंफिनिटी. ठीक है, कॉपीड प्रथम? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो अभी यहाँ पर थोड़े से पंगे लेते हैं, है ना. कोई कह रहा है कि सर दोनों साइड h स्क्वायर से डिवाइड किया, अगर हम h स्क्वायर से डिवाइड ना करें, हम b स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो कुछ और नया निकल के आएगा, है ना. तो लेट्स सी हियर. सो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर एंड b स्क्वायर. सो b स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1 प्लस p बाय b कितना होता है देख के बताओ? tan square theta. Tan square. थीटा. और h बाय b is inverse of b by h, Sec square theta. sec square theta. So this is an identity, है ना. 3 आइडेंटिटी आएंगी हमारे पास. अगर आप यहाँ पर p से डिवाइड करेंगे, सो b स्क्वायर बाय p स्क्वायर, अब मैं p स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, बाय p स्क्वायर is h स्क्वायर बाय p स्क्वायर. सो आइडेंटिटी आई एम गेटिंग इज, हाँ जी, b बाय p कितना होगा बेटा? cot square theta प्लस 1 is h बाय p Cosec square. cosec square theta. कोसेक स्क्वायर, है ना. h बाय p जो है वो p बाय h का इनवर्स है. p बाय h जो है साइन होता है, साइन का इनवर्स कोसेक स्क्वायर थीटा. ये आपकी आइडेंटिटीज है, इसको लिख लें. है ना, इंटरेस्टिंग रिलेशन है हमारे पास. वी कॉल दिस एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. आपका 10th तक जो है 3 आइडेंटिटीज है विच विल बी यूज्ड.
When you go in 11th, so you have 32 identities are there जो आपको याद करनी पड़ेंगी. बट इजी है. वंस यू स्टार्ट डेरिवेशन जब होना शुरू होता है तो आधी आइडेंटिटीज वैसे ही याद हो जाती हैं. प्लस आइडेंटिटीज काफ़ी सिमिलर होती हैं एक दूसरे के, तो बहुत ज़्यादा यू डोंट हैव टू ब्रेक योर हेड अ लॉट. बट हाँ, एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, है ना. जैसे ये दोनों आइडेंटिटीज थोड़ी सिमिलर हैं. x square is 1 plus 10 square, cosec square is 1 plus cot square. Right? Okay. Last topic in this is complementary angles. If this angle is theta, how much will be this angle, beta? 90 minus theta. 90 minus theta. 90 minus theta. ठीक है. So if I am talking about, let's say, अगर मैं sin theta की बात करूंगा बेटा, ठीक है, sin theta किसके इक्वल होगा? दिस इज AC अपॉन AB. ठीक है. At same time, if I am talking about cos of 90 minus theta, ये किसके इक्वल है? AC upon AB. AC upon AB. AC अपॉन AB, है ना. 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में फिर ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया. ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स था ही. इस पार्ट में किसी को डाउट है तो बेटा प्लीज आस्क. ठीक है. थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था. सर BA बेस क्यों नहीं हो सकता? बेटा BA जो है वो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड. सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूज को नेम करते हैं ना. 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज. ओके सर. बिगेस्ट साइड. ठीक है. यस सर. तो यहाँ से व्हाट वी आर गेटिंग इज साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ, सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. ठीक है. सेम वे में अगर आप करेंगे यू विल गेट tan थीटा इज cot of 90 minus theta and sec theta is cosec 90 minus theta. This is called as complementary relation. फिर इसका उल्टा करेंगे तो भी मतलब अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा तो वो इक्वल होएगा. हाँ जी बिल्कुल. गुड. ओके. अरे एक सेकंड. बेटा जिनको देखो पूरा 100% समझ में आया है, वेरी गुड, है ना. यू आर अमंग द फ्यू लकी वंस. हो गया सर. ठीक है. अगर जिनको 50% भी समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप 8th क्लास पे थे ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मेरे साथ, हो सकता है सिर्फ 50% आ रहा होगा, है ना. नेक्स्ट ईयर आप फिर से करेंगे, यू विल गेट
मोर, है ना, मे बी 100%, बट फॉर श्योर 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो है मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, है ना, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन 10th। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। हाँ जी, कितना आंसर होगा? 1। हाँ जी, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। आपको साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है ना, दिस इज ऑलवेज 1। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45, अब आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना। साइन स्क्वायर 30 इज 1/2 का स्क्वायर 1/2 एंड दिस इज 1/2, ठीक है। सो दिस इज 3/4। अंडरस्टूड दिस? यस सर। Okay. Question is, what is sine square 20 plus cos square 70 or plus sine square 70? Chat box, chat box. Very good. Naman, Siddhant, Daksh. प्रथम, बहुत बड़ा आंसर आया बेटा आपका। ओके, प्रथम माइक पे आओ बेटा, आप कहाँ पर कंफ्यूज हुए मुझे बताओ। Sir, I took angle as common. Is that correct? Come again. Angle is? Sir, I took on 20 plus 70. Sine Okay. square 20 plus Yeah. 70. Sine square 90. बिल्कुल, है ना, हो सकता है कुछ और स्टूडेंट यही मिस्टेक कर रहे हो, तो दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इफ आई एम सेइंग दिस इज नॉट इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 20 प्लस 70, है ना, ये इक्वल नहीं होते हैं ऐसे, आप साइन कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस, ठीक है। सो दिस इज कॉस स्क्वायर 90 minus 70. So sine square 20 plus cos square 20, which is 1. Sir, I also sent one. हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट आंसर श्रेयांशु, पार्थ शर्मा, अभिराज, अंगद। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ओके, क्वेश्चन, फाइंड tan 10 degrees into tan 80 degrees। एक बार देख लेते हैं बेटा। सो tan का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? Cot. कॉट, Cot. कॉट 90 minus 80 that is 10 degrees, ठीक है। कॉट किसका इनवर्स है? 10 का इनवर्स होता है कॉट, 1/2. तो into 1/10 10 degrees, so this is 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, let's see who is solving it correctly। I am interested in cos square 1 plus cos square 2 plus cos square 3 plus up to cos square 89 degrees plus cos square 90 degrees।
बेटा ये अपने आप में एक वैल्यू है, ठीक है ना। आप इसमें 10 को और इस 10 को या 10 और 80 को अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ये कंबाइंड होते हैं, है ना। आप इसमें ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सर दिस इज 10 into 10 is 10 square, 10 into 80 is 800. नो 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 नो, ठीक है। दीज आर कंबाइंड आइडेंटिटी। सर हाँ जी सर प्लीज आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्योंकि नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे मेरे को बाहर। ओके यस सर, मेरी तरफ से भी। हाँ जी नमन, यू हैव डिकोडेड इट, बट कैजुअल मिस्टेक्स जो एक्सपेक्टेड होती हैं, यू हैव डन दैट मिस्टेक। दक्ष अगेन मिस्टेक, दक्ष ने भी वही मिस्टेक की है। सिद्धांत रॉन्ग। सिद्धांत बेटा ऐड हो रहा है, देखो सब कुछ है ना। बीच में सोचो यहाँ पर cos 30 भी आएगा, cos 45, cos 60, तो टोटल आंसर 1 से तो कहीं ज्यादा होगा। cos 90 ही अपने आप में, cos 0 जो है, अच्छा cos 0 तो हमने लिया नहीं यहाँ पर। सर अब करेक्ट है। नॉप 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 नॉप। Okay, Daksh and Naman are very close to it, but they are still making the mistake. नहीं बेटा, cos square 0 नहीं है यहाँ पर। Nope. I know all of you have caliber है ना। I should get correct answer. आप सिर्फ और सिर्फ कैजुअल मिस्टेक्स कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जो सीखा है वो सही लगा रहे हैं, लेकिन 7th 8th 9th है ना, उसमें जो कॉन्सेप्ट जो मिस्टेक्स होती हैं, कैजुअल मिस्टेक्स, वो वाली कर रहे हैं आप, जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं नमन, आपने जो प्लस करके लिखा है वो वाला पार्ट वापस चेक करो। दक्ष आप भी सेम मिस्टेक कर रहे हो। प्रथम सेम मिस्टेक। लेट्स सी हु इज गोइंग टू गिव फर्स्ट करेक्ट आंसर, नमन, प्रथम और दक्ष। तीनों ने सेम आंसर दिया है और प्लस के साथ जो आंसर है वो मिस्टेक है। अंगद आपका आंसर भी बहुत क्लोज है बट नॉट करेक्ट। वेदांत ऑल्सो वेरी क्लोज। एंड फर्स्ट विनर, I'll give you a hint, स्क्वायर को मिस कर गए हैं आप लोग। स्क्वायर, and Pratham is the winner. Very good Pratham. And Naman, Divyansh, Daksh all have got correct answer now. So first is Pratham, second Naman, Divyansh and Daksh. Divyansh was a special entry, surprise entry. Very good Divyansh. Let's see here बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो है हमारे पास cos square 1 plus cos square 2 degrees plus up to cos square 44 plus cos square 45 degrees,
ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास बाद में जो आ रही है cos स्क्वायर 46 प्लस ऑन cos स्क्वायर 89 तक, है ना। 90 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये तो 0 होता है, इसको हटा दो, जरूरत ही नहीं है। प्लस 0 लिखा ना लिखा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक चेंजेस। cos स्क्वायर 46 को, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज साइन, तो साइन 90 माइनस 46, 90 माइनस 46 becomes 44, साइन स्क्वायर 44 प्लस साइन स्क्वायर 43 प्लस लास्ट में कौन सा आएगा, साइन स्क्वायर 2 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 1 डिग्रीज। नाउ आई एम गोइंग टू मेक पेयर, ठीक है। cos स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 is 1, cos स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 2 is 1, cos स्क्वायर 44 प्लस साइन स्क्वायर 44 is 1। कितने पेयर्स बने हमारे पास, 44 पेयर्स, है ना। सो 44 प्लस, ठीक है। सभी ने इसको 1/√2 लिखा, जबकि दिस इज स्क्वायर, है ना, तो 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, सो माय आंसर इज 44.5, ठीक है। चलो लेट्स एंड द सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड इट। Yes, sir. Thank you, sir. So please can you scroll Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। बाय सर, इसमें थैंक यू। सर हाँ जी बेटा, सर वो मेरे वाई डू वी फॉल इल के मार्क्स नहीं है है आपको क्या सर? आपके? सर शुड आई रीसेंड माय फाइल? हाँ, नदीम भी आपको भेज दो एक बार उसे ना फाइल को। अच्छा ठीक है सर। Thank you. Wait, sir. pen डालो। वेलकम। Thank you, sir.